कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में एक नई आशा देता है, हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप जयपुर राजस्थान, जहां से हम आपके सामने इस वीडियो को भेज रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रभु आपको बहुत बड़ी बरकत दे। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपने हमारी निवेदन को स्वीकार किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुतों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा पाएं। हमने देखा था कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसके पहले 4 पद को देखा। आज मैं 4, 5
और 6 पद को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पुराने जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन कैसा है और नया जीवन कैसा होता है? पुराने जीवन में क्या मिलता है, नए जीवन में क्या मिलता है, ये आज हम देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपके सामने 4 पद से पढ़ूंगा, 4, 5 और 6 पद। लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। 5 पद, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बरकत देना चाहता है, ताकि ऐसी आशीष को लेकर हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, इस पृथ्वी पर जीवित रखा, अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि और कदम पर हमारे साथ है। हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कर। हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता, आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं उनको अपनी निकटता मिले, ताकि परमेश्वर जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह हमें जीवन देता है। आजकल बहुत सारी डिबेट अलग अलग उसमें हो रही है और बहुत सारे लोग पास्टर विजेंद्र के विरोध में, प्रॉफिट विजेंद्र के विरोध में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कई चैनल्स भी इसमें लग गए हैं। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करता है चंगाई के लिए, तो यीशु मसीह के ऊपर लोग संदेह कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चंगाई तो उस समय भी जब यीशु मसीह थे, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया और ऐसा जबरदस्त काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। केवल 3.5 सालों में अंधा, जो जन्म का अंधा था, जिसकी आंखें कोई ठीक नहीं कर सकता था, प्रभु ने किया। ऐसा बड़ा काम किया। यीशु मसीह ने 5-5 हजार से ज़्यादा भीड़ों को परमेश्वर का संदेश दिया। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए। लेकिन आज लोग ट्रिक कह रहे हैं। परमेश्वर आज भी जीवित है। वो उस जमाने में जीवित था और जब लोगों ने उसका विरोध किया, सेम वही विरोध आज भी कर रहे हैं। यीशु मसीह का विरोध किया लोगों ने कि ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से ये बड़े चमत्कार करता है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। जो कोई नहीं कर सकता वो प्रभु यीशु मसीह ने किया और ऐसा जबरदस्त काम किया है। परमेश्वर की आज लोग डरते नहीं हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं। सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने अपनी आग को बरसाया और वो आज भी ऐसा कैसा है, पूरा एरिया सूखा है, कोई पैदावार नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, लेकिन आप एक दूसरे के विरोध में जाके कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि
किसी ने गलती करी है तो उसका प्रतिफल तो प्रभु देगा। हम क्या करते हैं, जब हम गलत चीज़ों को लेकर चलते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, तब ये अच्छा नहीं होता। एक बार लोगों ने कहा कि पैसे देकर ये लोग इकट्ठा करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि वो लोगों से पैसा लेते हैं, कहीं भी जीने नहीं देते लोगों को। जो आदमी सच्चाई पे चल रहा है, ईमानदारी पे चल रहा है, लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे कैसे भी, चाहे भलाई से चाहे बुराई से, परमेश्वर का संदेश जा रहा है और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, ताकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कि तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। संसार की बात है, दो तरह का, जो पुराना और नया जीवन। पुराने जीवन के लिए कहता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। संसार में व्यभिचार बहुत बढ़ता जा रहा है। अशुद्धता है, दुष्कामनाएं हैं, बुरी लालसाएं हैं, लोभ है, ये सारी चीजें आज, लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ होती है। इसलिए प्रियो, वो परमेश्वर का वचन कहता है, ये पुराना मनुष्यत्व था, पुरानी बातें थी, इन सबको छोड़ दो, अनकल इन सबको छोड़ दो। पर 6 पद में कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और उन गलत विचारों में चलते हैं, वह विचार में जीवन जी रहे हैं, दुष्कर्म में विचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर न्यायी है, वो अपने समय पर सब कुछ, सबका न्याय करता है। हम किसी के न्याय नहीं हो सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ उस जीवन में, जो आत्मिक जीवन है, उसमें बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। और यही कारण है कि परमेश्वर कहता है, इन्हीं कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार में, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। आज बहुत बड़ी बहस चलती है आजकल, लोगों को पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। पुराने समय में भी लोगों ने किया, वो तो यहूदियों में पैदा हुआ था और यहूदी लोगों ने उसको पकड़वा दिया, मरवा डाला, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन वहां भी रुक नहीं पाया। ये है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं उसके लिए नहीं बताते, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको बताते हैं, वो क्या सच्चाई को लेकर चल रहे हैं। और यही होता है। मैं कई डिबेट सुनता हूं और कई डिबेट में जाता भी हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, जब आप परमेश्वर की निकटता में रहोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। इसलिए कहता है, लोभ को अपने जीवन से निकाल दें, लोभ हमारे जीवन से अलग हो जाए, तब आप प्रभु की सामर्थ को देख पाओगे, तब आप प्रभु की शक्ति को देख पाओगे। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देगा, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाएं। अपने उन अंगों को जो पुराने हैं, पुराने मनुष्यत्व को, जो पुराना जीवन है, उसको छोड़कर नए जीवन से की चाल चलना है, ताकि नए जीवन में आगे बढ़ते जाएं और हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता, आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। आज प्रभु ने मौका दिया है, सोमवार का दिन दिया, सप्ताह का पहला दिन, ताकि हम पहले दिन परमेश्वर की महिमा करें। ये कार्य की दृष्टि से सोमवार का दिन है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल प्रभु अपने भवन में हमें लेकर गया, अपनी महिमा ली, अपनी सामर्थ को, शक्ति को प्रकट किया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपके लिए आशीष में बने, आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी कामना है। आज फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। यही आपकी सेवा है। यदि आप ये सेवा करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को
आगे बढ़ाने में मदद करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुतों तक इस संदेश को पहुंचा पाएं और दूसरों को शेयर भी करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना